हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है एक और नए शानदार वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा जो है ना 1377 पोस्ट पे 2024 में नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट निकाला गया है। इसका फॉर्म जो है ना आप लोग घर बैठे कैसे भरेंगे दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक लाइव फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा ताकि आपको कोई समस्या ना हो। दोस्तों, फॉर्म फिल करने के लिए एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के वेबसाइट पे आप लोगों को आना होगा। इस वेबसाइट का मैं लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और यहाँ पे आने के बाद जो है ना आपको लेफ्ट साइड में न्यू कैंडिडेट्स रजिस्टर हेयर का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको जो है ना सबसे नीचे चलना है। इसका कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, इस सब इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद यहाँ पे नीचे डिक्लेरेशन में टिक करना है। टिक करने के बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन आएगा। इस ऑप्शन में आपको समझना होगा कि आप कौन वाला ऑप्शन चूज करेंगे। दोस्तों, पहला वाला ऑप्शन उनके लिए है जिनके आधार कार्ड में जो है ना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, तो वो लोग जो है ना ये वाला पहला वाला ऑप्शन चूज करेंगे कि मेरे पास आधार नंबर है और मैं अपना आधार नंबर का उपयोग करके अपना लॉगिन बनाना चाहता हूँ। दूसरा वाला ऑप्शन उनके लिए है कि मेरे पास डिजी लॉकर खाता है, मैं अपना डिजी लॉकर के माध्यम से लॉगिन करके अपनी पहचान प्रमाणित करना चाहता हूँ। तीसरा ऑप्शन उनके लिए है मेरे पास जो है ना डिजी लॉकर खाता नहीं है, मैं अपना डिजी लॉकर बना के जो है ना तब इसमें जो है ना अपनी पहचान प्रमाणित करना चाहता हूँ। उसके बाद चौथा ऑप्शन उनके लिए है कि अगर आपके पास जो है ना एक एबीसीडी आईडी है तो आप एबीसी आईडी से जो है ना प्रमाणित करके अपना जो है ना खाता बना लीजिएगा। और पांचवा ऑप्शन उनके लिए है अगर आपके पास एबीसीडी आईडी नहीं है तो आप एबीसी आईडी बना के उसके पास जो है ना आप लॉगिन करना चाहते हैं तो आप पांचवा ऑप्शन चूज करेंगे। छठा ऑप्शन उनके लिए है, यहाँ पे बोला गया है कि मेरे पास एक भारतीय पासपोर्ट है, मैं अपने पासपोर्ट का उपयोग करके अपना लॉगिन बनाना चाहता हूं, तो ये ऑप्शन चूज करेंगे। उसके बाद जो है ना ये वाला ऑप्शन है मेरे पास एक गैर भारतीय पासपोर्ट है, तो आप लोग जो है ना आप सबसे लास्ट वाला ऑप्शन चूज करेंगे। तो मेरे जो है ना आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, तो हम यहाँ पे जो है ना पहला वाला ऑप्शन चूज करेंगे। पहला वाला ऑप्शन चूज करने के बाद यहाँ पे आधार नंबर बोलेगा डालने के लिए, तो अपना आधार नंबर डाल लेते हैं। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना बोलेगा ओटीपी सेंड सक्सेसफुली, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का 4 डिजिट लास्ट का दिखाएगा और बोलेगा उस पे एक ओटीपी भेजा गया है जिसका वैलिडिटी 10 मिनट के लिए है, तो आप यहाँ पे ओटीपी डालिए। उसके बाद यहाँ पे वैलिडेट ओटीपी के ऊपर क्लिक कीजिए। अब जैसे ही आप अपना ओटीपी डाल के यहाँ पे वैलिडेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना थोड़ा देर आपका वेरिफिकेशन लेगा और उसके बाद जो है ना आपके आधार कार्ड से जुड़े डिटेल्स के अनुसार जो है ना यहाँ पे आपका डिटेल्स दिखाएगा। जैसे कि यहाँ पे कैंडिडेट्स नेम दिखा रहा है, फिर डेट ऑफ बर्थ दिखा रहा है, फिर यहाँ पे जेंडर दिखा रहा है। उसके बाद अगर हम नीचे चलेंगे तो नीचे में जो है ना आपका फिर से यहाँ पे कैंडिडेट्स नेम दिखा रहा है, जो कि आप यहाँ पे अगर चाहें तो इसमें चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना आपको अपना पिताजी का नाम यहाँ पे लिखना है, जो कि यहाँ पे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर यहाँ पे जो है ना आपको अपने माँ का नाम लिखना है, जो कि 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होगा। फिर यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ जो है ना आधार कार्ड से अगर आप वेरीफाई कर रहे हैं तो यहाँ पे दिखाएगा। जेंडर भी आपका दिखाएगा, आप नीचे चलिएगा। उसके बाद जो है ना आपको अपना कैटेगरी चुनना है कि आप किस कैटेगरी से जो है ना फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे जनरल है, उसके बाद जनरल ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है, एससी है, एसटी है। तो आप अपना कैटेगरी यहाँ से चुन लीजिएगा। कैटेगरी चुनने के बाद यहाँ पे बोलेगा आर यू एक सर्विसमैन, क्या आप एक सर्विसमैन हैं? अगर हैं तो आप इसको यस करेंगे और यहाँ पे जो है ना डेट ऑफ ज्वाइनिंग ये सब का जानकारी देंगे। अगर आप एक सर्विसमैन नहीं है तो सिंपली आप इसको नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे बोलेगा कि आर यू रेगुलर इंप्लॉई ऑफ, क्या आप एक रेगुलर यानी कि परमानेंटली इंप्लॉई हैं? अगर हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि आप नवोदय विद्यालय समिति के इंप्लॉय हैं, कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, कि स्टेट गवर्नमेंट के हैं, कि पब्लिक सेक्टर कंपनी के हैं। अगर आप इसमें से कुछ भी नहीं है, मतलब फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं, तो आप नॉन ऑफ द एबव के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है ना यहाँ पे अपना ईमेल आईडी फिल करना है, जिसपे वैलिड ईमेल आईडी फिल करेंगे ओटीपी जा सके। उसी ईमेल आईडी को यहाँ पे जो है ना आपको कंफर्म ईमेल आईडी फिल करना है। फिर यहाँ पे जो है ना आपको अपना एक वैलिड मोबाइल नंबर फिल करना है। फिर उसी मोबाइल नंबर को नीचे कन्फर्म मोबाइल नंबर में फिर से डालना है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर का ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है। नीचे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है ना आइडेंटिटी टाइप आपसे पूछा जा रहा है। आइडेंटिटी टाइप में जो है ना आपका यहाँ पे बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ है, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, उसके बाद यहाँ पे राशन कार्ड विथ फोटोग्राफ है, वोटर आईडी कार्ड है और अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ। तो अगर आप इसमें से जो है ना कोई ऑप्शन देना नहीं चाहते हैं क्योंकि इसमें आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं है, आप आधार कार्ड देना चाहते हैं तो और अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी के ऊपर आप क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आपके पास दूसरा कोई आईडी है तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जो आईडी आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ना उसका नंबर आप यहाँ पे डालेंगे आइडेंटिफिकेशन नंबर में। उसके बाद यहाँ पे बोलेगा इफ यू आर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स डू यू हैव
बेंचमार्क डिसेबिलिटी, क्या आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं, मतलब आप विकलांग कैंडिडेट्स हैं, अगर हैं तो क्या 40% से ज्यादा है या नहीं है, अगर नहीं है तो नो करेंगे, और 40% से ज्यादा है तो आप 40% से ज्यादा वाला ऑप्शन चूज करेंगे। उसके बाद जो है ना आपका यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस का डिटेल्स खुलेगा, जिसमें जो है ना आपको पत्राचार का पता फिल करना है। यहाँ पे सबसे पहले प्रॉमिस नंबर और नेम पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद जो है ना यहाँ पे सब लोकेलिटी आपसे पूछा जा रहा है, ये ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं, खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद जो है ना आपको यहाँ पे अपना लोकेलिटी बताना है, फिर यहाँ पे जो है ना कंट्री सिलेक्ट करना है। कंट्री आपने जो आधार कार्ड से फैच किया है तो यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद उस कंट्री में आप अपना राज्य बताएंगे कि आप किस राज्य से जो है ना बिलोंग करते हैं। राज्य चूज करने के बाद जो है ना उस राज्य में आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद जो है ना यहाँ पे आपको अपना पिन कोड फिल करना होगा। 6 अक्षर का पिन कोड होता है जो कि आपको जो है ना अपना फिल कर देंगे। पिन कोड फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे तो आपका जो है ना परमानेंट एड्रेस आपसे मांगा जाएगा। अब देखिए ऊपर जो था वो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस था, ये परमानेंट एड्रेस है। ये दोनों अगर आपका सेम है तो बस आप यहाँ पे सेम के ऊपर टिक कर देंगे। अगर आपका सेम नहीं है, अलग अलग है, तो आप जो है ना इसके ऊपर टिक नहीं करेंगे और अपना अलग अलग फिल कर लेंगे। ये फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे तो नीचे में जो है ना आपको यहाँ पे चूज पासवर्ड का ऑप्शन है। देखिए इसमें आपको पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है ना जैसे हम क्लिक करेंगे तो बोला जाएगा कि पासवर्ड में जो होगा ना एटलीस्ट अपर केस 1 होना चाहिए। अपर केस की अगर हम बात करें तो ए से लेके जेड तक जो होता है ना उसमें से एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, उसके बाद एक लोअर केस होना चाहिए, यानी कि ए से लेकर जेड तक जो है ना मतलब स्मॉल लेटर में एक होना चाहिए। उसके बाद एक नंबर होना चाहिए जो कि 0 से लेकर 9 के बीच में होगा। उसके बाद जो है ना एक आपका एटलीस्ट स्पेशल कैरेक्टर होगा। स्पेशल कैरेक्टर की हम बात करें तो @ हो गया, डॉलर की साइन हो गया, उसके बाद मतलब परसेंटेज का हो गया, हैशटैग हो गया, स्टार मार्क हो गया, ये सब आप दे सकते हैं। पासवर्ड जो होगा वो 8 कैरेक्टर से लेकर 13 कैरेक्टर के बीच में होगा। जो पासवर्ड आप यहाँ पे पासवर्ड में फिल करेंगे उसी पासवर्ड को जो है ना आपको कंफर्म पासवर्ड में फिर से फिल करना है। उसके बाद जो है ना आपको अपना एक सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज करना है। अब देखिए सिक्योरिटी क्वेश्चन इसमें से बहुत सारा है कि जैसे कि आपका जो है ना हाई स्कूल आप कहाँ पे पढ़ते हैं, माँ का नाम क्या है, जो भी आप देना चाहें ना वो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। जो सिलेक्ट करेंगे उसका सिक्योरिटी आंसर जस्ट उसके नीचे लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद जो है ना यहाँ पे आपको एक सिक्योरिटी पिन यानी कि जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इसको आप इस बॉक्स में फिल करेंगे और यहाँ पे जो है ना आई एग्री के ऊपर टिक करेंगे। टिक करने के बाद जो है ना यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना जितना भी डिटेल्स आपने फिल किया है वो सब डिटेल्स आपके सामने खुल के आएगा। अगर ये सब डिटेल्स आपका सही है तो आपको जो है ना सबसे नीचे चलना है। सबसे नीचे में अगर आपका डिटेल्स कोई गलत लग रहा है ऊपर से लेके नीचे तक तो आप यहाँ पे एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके अपना एडिट कर लेंगे। अगर सब कुछ आपका सही है तो यहाँ पे नेम है, फादर्स नेम है, उसके बाद यहाँ पे मदर्स नेम है, उसके बाद यहाँ पे DOB है, मोबाइल नंबर है, उसके बाद यहाँ पे ईमेल ID है। ये सबको जितना भी आपको बॉक्स दिख रहा है इन सबको आपको टिक कर देना है। और लास्ट में यहाँ पे डिक्लेरेशन है, इसको भी टिक करके और यहाँ पे जो है ना सबमिट एंड सेंड OTP के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना आपका ईमेल ID दिखाएगा और बोलेगा कि इस पे एक OTP भेजा गया है। उस OTP को आपको जो है ना वेरीफाई OTP वाले सेक्शन में लिख लेना है। OTP लिखने के बाद यहाँ पे जो आपको सिक्योरिटी पिन जो नीचे दिखाई दे रहा है इसको यहाँ पे सिक्योरिटी पिन शो बिलो के ऊपर आप क्लिक करके लिख लेंगे और उसके बाद जो है ना यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो है ना बोलेगा यहाँ पे योर अकाउंट हैज बीन वेरीफाई, योर एप्लीकेशन नंबर हैज बीन सेंट योर ईमेल ID, मतलब आपकी ईमेल ID पे जो है ना आपका रजिस्ट्रेशन नंबर सेंड कर दिया गया है। तो अब आपको क्या करना है ना कि यहाँ से एप्लीकेशन नंबर वाला सेक्शन टिक रहेगा। अब आपको यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर फिल करना है जो कि आपके ईमेल ID पे भेजा गया है। पासवर्ड जो आप रजिस्ट्रेशन करते समय बनाए थे वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद जो कैप्चा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसको आप इस बॉक्स में फिल करेंगे और यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना आपका मतलब एप्लीकेशन फॉर्म का डैशबोर्ड खुल चुका है। अब इस डैशबोर्ड में जो है ना आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड दिखा रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीटेड दिखा रहा है, तो आपको यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना जितना भी सारा पोस्ट है उन सब पोस्ट का नाम खुलेगा। जैसे कि यहाँ पे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, उसके बाद ऑडिट असिस्टेंट है, जूनियर ट्रांसलेट ऑफिसर है, उसके बाद यहाँ पे जो है ना लीगल असिस्टेंट है, स्टेनोग्राफर है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है, उसके बाद मल्टीटास्किंग स्टाफ है, उसके बाद यहाँ पे जो है ना कैटरिंग सुपरवाइजर है, इलेक्ट्रीशियन कम ऑपरेटर है। तो इसमें आपको जो भी पोस्ट के लिए आवेदन देना है, जैसे कि अगर हम बात करें तो लैब अटेंडेंट में जो है ना इंटरमीडिएट पास मांगा गया है 12th क्लास साइंस से, या अगर आप 12th क्लास पास नहीं है, अगर आपके पास 10th के साथ डिप्लोमा है लेबोरेटरी अटेंडेंट में तो आप ये भी आवेदन दे सकते हैं। यहाँ पे मेस हेल्पर की बात किया जाए तो मेस हेल्पर में बोला गया है कि आपको मैट्रिकुलेशन के साथ साथ जो है ना गवर्नमेंट सेक्टर में 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो आप इसमें आवेदन दे सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर में अगर बात किया जाए तो यहाँ पे बोला गया है कि 10वीं के साथ साथ जो है ना आपको ITI चाहिए और 2 साल का
जो है ना एक्सपीरियंस चाहिए। यहाँ पे कैटरिंग सुपरवाइजर की बात किया जाए तो इसमें बोला गया है कि बैचलर डिग्री चाहिए होटल मैनेजमेंट में। मल्टीटास्किंग स्टाफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है ना केवल और केवल क्लास 10th पास मांगा गया है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की अगर बात करें तो बोला गया है कि आपको जो है ना सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन पास चाहिए, यानी कि आप 10th+2 जो है ना कर लिए हो और आपकी कंप्यूटर पे टाइपिंग स्पीड जो है ना इंग्लिश 30 वर्ड पर मिनट हो और हिंदी जो है ना 25 वर्ड पर मिनट हो, तो आप इसमें आवेदन दे सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो इसमें बोला गया है या तो आप बीसीए या बीएससी अगर किए हैं या बीई या बीटेक किए हैं कंप्यूटर साइंस में तो आप इसमें आवेदन दे सकते हैं। स्टेनोग्राफर की बात करें तो इसमें बोला गया है कि 12th क्लास के साथ साथ आपका जो है ना ड्यूरेशन 80 वर्ड पर मिनट हो, ट्रांसक्रिप्शन, तो आप इसमें आवेदन दे सकते हैं। लीगल असिस्टेंट की बात किया जाए तो लीगल असिस्टेंट में बोला गया है कि अगर आपने एलएलबी किया है तो आप इसमें आवेदन दे सकते हैं और 3 साल का एक्सपीरियंस भी आपका होना चाहिए। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की अगर हम बात करें तो इसमें बोला गया है कि मास्टर डिग्री आपको चाहिए तो अब आप इसमें आवेदन दे सकते हैं। ऑडिट असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो बोला गया है कि अगर आपने बीकॉम किया है तो आप इसमें आवेदन दे सकते हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की हम बात करें तो इसमें बोला गया है कि अगर आप बैचलर डिग्री किए हैं और 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसमें आवेदन दे सकते हैं। तो अब देखिए जितना भी पोस्ट था सबका क्वालिफिकेशन हमने बता दिया है, टोटल जो है वो 1377 पोस्ट है। तो आप इसमें से देख लेंगे कि आप कौन से क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं, वही पोस्ट जो है ना आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ऐसे आप अपना पोस्ट सिलेक्ट कर लेंगे तो इसमें जो है ना एक पोस्ट है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जो भी है ना, इसमें आपको बोला गया है कि क्या आप जो है ना मतलब टाइपिंग जो स्पीड देंगे वो इंग्लिश में देंगे कि हिंदी में देंगे, ये आपको बताना है, क्योंकि इसमें जो है ना आपसे टाइपिंग लिया जाएगा। तो अपना टाइपिंग का लैंग्वेज आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद जो है ना आप डिक्लेरेशन को टिक करेंगे। टिक करने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना आपका बोलेगा डाटा सेव सक्सेसफुली, आप इसको ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद जो है ना अब आपका पर्सनल डिटेल्स खुलेगा जिसमें आपका कैंडिडेट्स का नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर और फादर्स नेम दिखा रहा है, मदर्स नेम दिखा रहा है, आइडेंटिटी टाइप आपका दिखा रहा है कि आप कौन सिलेक्ट किए हैं और यहाँ पे आपसे नेशनलिटी पूछा जा रहा है तो आपको यहाँ पे अपना नेशनलिटी एक ही ऑप्शन आएगा इंडियन, तो आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो है ना आपको यहाँ पे कैटेगरी आपका दिखा रहा है जो कि आपने रजिस्ट्रेशन में चूज किया था। उसके बाद बस आपको यहाँ पे अपना मैरिटल स्टेटस बताना है कि आप शादीशुदा हैं कि अनमैरिड हैं, आप जो भी हैं यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको कोई भी इसमें छेड़छाड़ नहीं करना है। अब आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करते ही जो है ना बोलेगा डाटा सेव सक्सेसफुली, आप इसको ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद जो है ना आपका पूरा एड्रेस दिखा रहा है जैसा कि आप जो है ना रजिस्ट्रेशन करते समय फिल किए थे। एड्रेस के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है ना आपका टाइप ऑफ प्लेस पूछा जाएगा, तो इसमें आप बताएंगे कि आप अर्बन से बिलोंग करते हैं कि रूरल से। जहां से भी आप बिलोंग करते हैं वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। वो सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपसे यहाँ पे जो है ना बोला जाएगा डाटा सेव सक्सेसफुली, आप इसको ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद जो है ना अब आपसे क्वालिफिकेशन डिटेल्स पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है ना एग्जाम या डिप्लोमा पास बोला जा रहा है, तो यहाँ पे आपको 10th की जानकारी देना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मैट्रिक लिख देना है। मैट्रिक लिख के उसके बाद जो है ना आपको सबसे पहले यहाँ पे पासिंग मंथ का नाम बताना है कि आपने जो है ना आपका रिजल्ट किस मंथ में आया था। तो यहाँ पे मंथ सिलेक्ट कर लेंगे। मंथ सिलेक्ट करने के बाद उस मंथ के कौन से ईयर में आया था, तो यहाँ पे ईयर सिलेक्ट करेंगे। ईयर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अपना यूनिवर्सिटी और बोर्ड का नाम बताना है। फिर यहाँ पे जो है ना आपको अपना बोर्ड रोल नंबर लिखना है। फिर यहाँ पे आपको परसेंटेज बताना है कि आपको जो है ना कितना परसेंट नंबर आया है। ये बताने के बाद यहाँ पे जो है ना आपको अपना 12th लिख देना है। 12th लिख के उसके बाद जो है ना यहाँ पे बताना है कि आपने 12th क्लास किस मतलब जो है ना मंथ में पास किया है। उसके बाद जो है ना किस ईयर में आप अपना 12th क्लास पास किए हैं। उसके बाद यहाँ पे किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से किए हैं, आपका 12th क्लास का रोल नंबर क्या है। फिर यहाँ पे आपको अपना परसेंटेज बताना है कि 12th क्लास में कितना परसेंट नंबर है। इसके साथ अगर आप चाहते हैं कि आपने 10th 12th तो कर लिया है और कोई क्वालिफिकेशन किया है तो आप यहाँ पे जो है ना ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ऐड के ऊपर करेंगे तो यहाँ पे एडिशनल क्वालिफिकेशन आपका खुलेगा। इसमें आप अपना नाम लिख देंगे कि आपने कौन से क्वालिफिकेशन को किया है। उसके बाद जो है ना आपने किस ईयर में किया है ये भी आप यहाँ पे बताएंगे, कौन से साल में किया है ये भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अपना यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम बताएंगे, रोल नंबर बताएंगे, फिर यहाँ पे परसेंटेज ऑफ मार्क्स बताएंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद डिक्लेरेशन में यहाँ पे आई एग्री टिक करेंगे। टिक करने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा डाटा सेव सक्सेसफुली, आप इसको ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद यहाँ पे बोलेगा डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस, क्या आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है। अगर आप है तो यहाँ पे यस करेंगे। यस करके जो है ना आप यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस का जानकारी देंगे कि आपने जो है ना किस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, किस मतलब ऑर्गेनाइजेशन कौन सा टाइप का है, प्राइवेट है कि गवर्नमेंट है कि अदर्स है,
किस पोस्ट पे जो है ना आपने काम किया है यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद जो है ना कब से अपना सर्विस स्टार्ट किया है और कब अपना एंड किया है ये यहाँ पे बताएंगे। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं, तो आप सिंपली इसको नो करेंगे और नो करने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा डाटा सेव सक्सेसफुली, आप इसको जो है ना यहाँ पे ओके कर दीजिएगा। उसके बाद जो है ना आप अपना एग्जाम सेंटर जो है ना किस स्टेट में चाहते हैं यहाँ पे बताएंगे। अपना एग्जाम स्टेट जो है ना सिलेक्ट करेंगे। स्टेट 1 सिलेक्ट करने के बाद उस राज्य में जो है ना आप कौन सा सिटी चाहते हैं यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है ना आपको 3 एग्जामिनेशन सिटी सिलेक्ट करना है, तो आप दूसरे नंबर पे बताएंगे कि किस राज्य में जो है ना आप दूसरा सेंटर चाहते हैं। अगर पहला सेंटर आपको जो है ना नहीं मिलता है तो दूसरा सेंटर दिया जाता है, तो यहाँ पे आप अपना दूसरा सेंटर यहाँ से चूज करेंगे। दूसरा सेंटर चूज करने के बाद आप तीसरा राज्य बताएंगे कि आप तीसरे मतलब तीसरा पे कौन देना चाहते हैं, यहाँ पे ये बताएंगे। उसके बाद जो है ना उस राज्य में आप कौन सा तीसरा सेंटर आप देना चाहते हैं यहाँ से ये सिलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे बोलेगा डाटा सेव सक्सेसफुली, तो आप इसको जो है ना यहाँ से ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद आप डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स में आ जाएंगे। अब देखिए डॉक्यूमेंट डिटेल्स में जो है ना आपको एक फोटो अपलोड करना है जो कि 10 KB से लेकर 200 KB के बीच में होना चाहिए। उसके बाद जो है ना आपको एक सिग्नेचर अपलोड करना है जो कि 4 KB से लेकर 30 KB के बीच होना चाहिए। उसके बाद जो है ना अगर आप किसी कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हैं रिजर्वेशन कैटेगरी से, तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है जो कि 50 KB से लेकर 300 KB के बीच होना चाहिए PDF फॉर्मेट में। उसके बाद आपको एक थंब इंप्रेशन अपलोड करना है जो कि JPG या JPEG में से किसी एक फॉर्मेट में हो, 10 KB से लेकर 200 KB के बीच होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे थंब में जो है ना नहीं बताया गया है कि कौन सा थंब अपलोड करना है। तो मेनली जब फॉर्म भरा जाता है ना, तो अगर आप मान लीजिए कि मतलब एक मेल कैंडिडेट्स हैं तो आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना होता है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो आपको राइट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है। तो आप ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ से जो है ना आपको अपलोड कर लीजिएगा। अगर आपको ये अपलोड करने में परेशानी आता है तो एक पर्सनल वीडियो इसका जो है ना मेरे चैनल पे उपलब्ध है, आप वहां से देख के जो है ना इसको अपलोड कर लीजिएगा। फोटो, सिग्नेचर और कैटेगरी सर्टिफिकेट और थंब इंप्रेशन अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग सबमिट करेंगे बोलेगा डाटा सेव सक्सेसफुली, आप इसको ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद जो कैप्चा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसको आप इस बॉक्स में फिल कर लेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद जो है ना सेंड OTP के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेंड OTP के ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा प्लीज चेक योर OTP रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, तो आपको यहाँ पे ओके कर देना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो है ना एक OTP भेजा गया है, उस OTP को जो है ना यहाँ पे मोबाइल OTP वाले सेक्शन में आपको फिल कर लेना है। और फिल करने के बाद जो है ना जो कैप्चा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसको यहाँ पे इंटर सिक्योरिटी 3 वाले सेक्शन में जो है ना फिल कर लेना है। और फिल करने के बाद यहाँ पे वेरीफाई OTP के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई OTP के ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा मोबाइल OTP हैज बीन वेरीफाई, आप इसको ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद जो है ना आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जितना भी डिटेल्स फिल किया है वो सब डिटेल्स आपके सामने खुल के आएगा। ऊपर से लेके नीचे तक आप अपना सारा डिटेल्स मिला लीजिएगा और मिलाने के बाद यहाँ पे फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद बोलेगा प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बिफोर फाइनल सबमिट, यानी कि फाइनल सबमिट करने से पहले आप एक बार अपना डिटेल्स मिला लीजिए। तो आप यहाँ पे फाइनल सबमिट के ऊपर कर लीजिएगा। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ना यहाँ पे बोलेगा योर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, तो आप इसको ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद जो है ना यहाँ पे आपको बता रहा है आपका नाम और आपका एप्लीकेशन नंबर। उसके बाद जो है ना यहाँ पे आपका अमाउंट दिखा रहा है। देखिए एक पोस्ट के लिए जो है ना जनरल EWS वाले को 1000 रुपया लग रहा है, तो हम 2 पोस्ट में आवेदन दे रहे हैं तो मुझे जो है ना 2000 रुपए का एप्लीकेशन फी पे करना होगा। तो हम यहाँ पे पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो है ना पेमेंट गेटवे खुलेगा। इसमें से HDFC है, उसके बाद कैनरा है, ICICI है, उसके बाद SBI है। तो हम SBI के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर से हमारा एप्लीकेशन नंबर, नाम, अमाउंट दिखाएगा। हम फिर से पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे SBI नेट बैंकिंग से हम 5 रुपया 90 पैसा का चार्ज लगेगा। अदर बैंक नेट बैंकिंग से 5 रुपया 90 पैसा का, स्टेट बैंक डेबिट कार्ड से 0 रुपया का चार्ज लगेगा। अदर बैंक डेबिट कार्ड से जो है ना 0 रुपया का चार्ज लगेगा। क्रेडिट कार्ड से 18 रुपया 80 पैसा का चार्ज लगेगा। तो इसमें से आप देख लेंगे आपके पास जो भी सुविधा उपलब्ध है उससे आप पेमेंट कर लेंगे। अगर आपको जानकारी नहीं है कि किस चीज से पेमेंट करें तो आपको मैं सजेशन दूंगा कि आप UPI के ऊपर क्लिक करें। UPI के ऊपर क्लिक करने के बाद जो है ना आपका पूरा डिटेल्स एक बार फिर से दिखाएगा और नीचे में आपको ऑप्शन मिलेगा VPA UPI ID और QR कोड। तो आप QR कोड के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप QR कोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ना एक QR कोड जनरेट होके आ चुका है। जिस तरह से आप मॉल में या दुकान में सामान खरीदने के बाद जो है ना
पेमेंट्स करते हैं अपने फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से स्कैन करके, उसी तरह से जो है ना आपको इस क्यूआर कोड को स्कैन करके जो है ना पेमेंट करना है। जैसे ही आप पेमेंट्स करेंगे तो आपका जो है ना ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली का एक इंटरफेस आएगा और उसके बाद जो है ना अपना एप्लीकेशन फॉर्म का आप प्रिंट अपने पास जो है ना हार्ड कॉपी सेव कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जाना कि एनटीए के द्वारा जो है ना नवोदय विद्यालय समिति का जो है ना ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है 1377 पोस्ट के लिए। इसमें आप लोग घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कैसे देंगे। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।